भाजपा नेता वीरेंद्र शर्मा इन दिनों लोगों के बीच खासे लोकप्रिय हैं और वो हैं घर घर मोदी घर घर तुलसी के एक महा अभियान को लेकर वे तुलसी के पौधे को घर घर पहुंचाने में लगे हैं और साथ ही मोदी की योजनाओं को भी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को वे लोगों से रूबरू करवाते हैं और लोगों को बताते हैं कि किन योजनाओं से उनका लाभ निश्चित है। इन्हीं सब बातों को लेकर वे लोगों के बीच खासे लोकप्रिय होते जा रहे हैं। पिछले दिनों उनके जन्मदिन पर उमड़ी भीड़ ने बता दिया कि लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता का पैमाना कितना बड़ा है। वीरेंद्र शर्मा, प्रदेश से संयोजक, ग्रंथालय विभाग, रायपुर मंडल विधानसभा क्षेत्र। आपके जन्म दिवस पर हजारों की संख्या में लोग आए, साथ में महिला भी हजारों की संख्या में मौजूद रही। उसका क्या कारण है? उसका मोटा मोटा कारण यह है कि लगातार मैं कम से पिछले 20 वर्षों से हमारे क्षेत्र की जनता से सीधा मेरा जुड़ाव रहा है। विगत 1 साल से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं को लेकर के घर घर में जा रहा हूँ। लगभग मैं कम से कम भी 10,000 घरों में जा चुका हूँ। उस कैलेंडर के माध्यम से जिसमें भगवान जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी, तारकेश्वर जी और सभी धर्मों के जो प्रमुख देवता हैं उनके चित्र उसके अंदर हैं। और मोदी जी योजना जब घर घर जाकर के मैं उनको बता के आया, उनसे मेरा सीधा जुड़ाव हो गया। हम अमूमन शाम के समय में जाता हूँ, सुबह जाता हूँ, भाई लोग निकल जाते हैं, तो महिलाएं जो रहती हैं उनको मैं समझा करके सारी चीज उनको बता के आया और उनके समझ में आई कि एक व्यक्ति आदरणीय मोदी जी की योजनाओं को लेकर हमारे घर पे आ भी रहे हैं और हमको पूरे विस्तार से समझा भी रहे हैं। उससे उनसे मेरा सीधा जुड़ाव हुआ और उसकी परिणति रही कि भारी तादाद के अंदर मात्र बहनें भी आई और युवा भी आए। तो आपके दिमाग में ये मोटे अनाज का प्रसादी वितरण का ख्याल कैसे आया? इसके बारे में मेरा कहना है, मोटे अन्न के बारे में कहना चाहूंगा। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान था कि हम मोटे अनाजों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा अपने खाद्य सामग्री में लेकर आए और मोटे अनाज को प्रोत्साहन दें, जिससे हमारे देश का किसान भी मजबूत होगा और हम स्वस्थ भी रहेंगे। उस दृष्टि से हमने ध्यान में रखते हुए मोटे अनाज की प्रसादी ही हमने बनवाई थी और उसमें हजारों की तादाद के अंदर सभी ने मोटे अनाज की प्रसादी पाई। और चूंकि सावन माह का सब महीना चल रहा है और प्रथम सोमवार भी था सावन माह का और जिसके अंदर प्रदोष काल भी था, उसके अंदर हमने तुलसी वितरण का भी रखा। उसमें हमने एक स्लोगन भी दिया था, हर हर मोदी घर हर मोदी का स्लोगन तो हमारा है ही है। उसके साथ में हमने एक स्लोगन और भी दिया, हर हर मोदी घर घर तुलसी था। हर हर मोदी घर हर मोदी का स्लोगन तो हमारा है ही है। उसके साथ में हमने एक स्लोगन और भी दिया, हर हर मोदी घर घर तुलसी। ये आह्वान भी हमारा रहा। और तुलसी के बारे में कहा जाता है, आपको पता है, तुलसी माता के बारे में हमारे ठाकुर जी के भी भोग लगता है। हमारे जब तक तुलसी का पत्र उसमें नहीं डलता प्रसादी के अंदर, अन्न के अंदर, जब तक भगवान के भी वो अन्न का भोग स्वीकार नहीं होता। इसलिए हमने उस दिन तुलसी वितरण का कार्यक्रम भी रखा। दोनों चीज को हमने मोदी जी की योजनाओं के साथ जोड़ते हुए रखा और मोटा अनाज जो हमारा प्रधानमंत्री जी का आह्वान है इसको बढ़ावा देने का, उसी दृष्टि को रखते हुए हमने मोटा अनाज योजना को आगे बढ़ाया। हवा महल की जनता आपका नया चेहरा देखना चाहती है, आपके रूप में उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, मैं पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। जो पार्टी का काम होता है मैं लगातार ईमानदारी से पूरे लगभग 25 वर्षों से काम कर रहा हूँ और लगातार मोदी जी की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। जो पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आह्वान था, हमारे प्रदेश सीपी जोशी जी का भी आह्वान था कि हमें मोदी जी की योजनाओं को घर घर पहुंचाना है, वो हम पहुंचा रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब लोगों को लगा हुआ है, उनकी भावना के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनकी भावना ऐसी आई कि नए रूप में देखना चाहते हैं। अगर पार्टी मुझे अवसर देगी तो निश्चित रूप से मैं उसमें खरा उतरने का प्रयास करूंगा, नहीं अन्यथा देगी तो मैं पार्टी का काम करूंगा। जनता की भावना है और उतनी तादाद में लोग आए, मैं उनको बहुत उनको साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए 5-7 हजार लोग कार्यकर्ता सहित पूरी विधानसभा के लोग आके मुझे मेरे जन्मदिवस पर पधारे और इतना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी आशा के विपरीत इतने लोग आएंगे, उनका मैं साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। अगला कदम क्या रहेगा सर? मेरा कदम तो ये अगली बार भी आगे भी यही रहेगा कि मैं मोदी जी की योजनाओं को घर घर पहुंचाऊं
और पार्टी का जो भी आदेश निर्देश होगा उसकी पालना करूंगा और लगातार भारतीय जनता पार्टी का काम करता रहूंगा। और पार्टी किसको प्रत्याशी बनाती है नहीं बनाती ये पार्टी का मामला है। हाँ, निश्चित रूप से मैं पार्टी से अपना आवेदन जरूर करूंगा। अगर पार्टी मुझे अवसर देगी तो चुनाव लड़ने की इच्छा है, इसमें कोई बात ही नहीं है। धन्यवाद।